पर दानेदार कणों के आवरण की परत को मृदा कहलाती है। मृदा अनेक खनिज पौधों और जीव जंतु के अवशेष से निर्मित होती है। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलन मतलब कि सोलम से किया गया है, जिसका अर्ध फर्श कहा जाता है मृदा। ठीक है। मृदा का अध्ययन मृदा विज्ञान कहा जाता है, जिसको पेडोलॉजी कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 1956 में भारत की मृदा का विभाजन 8 भागों में किया गया था। देखिए, बार बार पूछा जाता है भारत की मृदा को कितने भागों में किया गया था? 8 भाग में। ठीक है, 8 भाग में। 8 भाग में कौन कौन सा आता है देख लीजिए। जलोढ़ मृदा, पूरा विस्तार से बताते हैं। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल व पीली मृदा, लेटराइट मृदा, पर्वतीय मृदा, शुष्क व मरुस्थलीय मृदा, लवणीय मृदा। ठीक है, और एक है पीट व दलदली मृदा। ठीक है, तो इस तरह के 8 भागों में है। तो देखिए, जलोढ़ मृदा, इस मृदा का निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के निक्षेपण से किया गया है। इस मृदा भारत में लगभग 40% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। इस मृदा का कैप जो है कछारी मृदा भी कहा जाता है, कैप मृदा भी कहा जाता है। जलोढ़ मृदा बहुत अधिक उपजाऊ होता है। यह मृदा पोटास, फास्फोरस व चूना युक्त होता है। यह मृदा गन्ना, चावल, गेहूँ तथा दलहनी पौधों के लिए खेती करने के उपयुक्त होता है। जलोढ़ मृदा जो बांगर व खादर के रूप में भी विकसित होता है। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है, नई जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। ठीक है, बांगर की अपेक्षाकृत खादर अधिक उपजाऊ होता है। इस मृदा की विस्तार पंजाब से असम तक विशाल मैदानी भाग में किया हुआ है। और नर्मदा नदी तट, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी के तट में भी ये केरल के तटवर्ती इलाकों में भी जलोढ़ मृदा पाया जाता है। काली मृदा जो रेंगुल मृदा या काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। काली मृदा का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाले बेसाल्ट चट्टान के विखंडन से होता है। काली कपास की खेती के लिए उपयुक्त होता है। इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा गीली होने के कारण चिपचिपी हो जाती है, जिससे सूखने पर इससे दरार पड़ जाती है, इसलिए स्वतः जुताई वाला मृदा भी कहा जाता है इसको। काली मृदा में लोहा, चूना, कैल्शियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट इत्यादि पाया जाता है। टेटनिस फेरस, मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस की उत्पत्ति के कारण इसका रंग काला हो जाता है। काली मृदा का विस्तार महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। लाल व पीली मृदा का निर्माण रेवेदार एवं कायांतरिक शैलों के विघटन में हुआ है। लौह ऑक्साइड की उत्पत्ति के कारण इसका रंग जो लाल होता है और जलयुक्त रूप में यह पीली दिखाई देती है। यह मृदा में बाजरा, मूंगफली, आलू, रागी, तंबाकू एवं सब्जियां का खेती किया जाता है। लाल या पीली मृदा जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान और दक्षिण पश्चिम की घाटियों में पाया जाता है। लेटराइट मृदा के मृदाओं का अध्ययन का बुकानन ने किया था। लेटराइट मृदा का अध्ययन जो है किसने किया था? तो एफ बुकानन ने किया था, याद रखने वाला चीज़ है। ठीक है, यह शाब्दिक ग्रीक भाषा में लेटर शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ईंट। ठीक है, तो लेटराइट का मृदा का मतलब है कि ईंट से बना है। बुकानन इसका अध्ययन किया हुआ है। ठीक है, इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थ और कैल्शियम की कमी होती है तथा लौह ऑक्साइड और पोटास बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। लोहा का ऑक्साइड होगा लेटराइट में और पोटास बहुत ज़्यादा होगा। यह मृदा अम्लीय होता है। यह मृदा में के क्षेत्रीय पर्णपाती सदाबहार वन पाए जाते हैं। लेटराइट मृदा का लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, यह मिट्टी चाय, कॉफ़ी व काजू के फसल के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है लेटराइट मृदा में। ठीक है, लेटराइट मृदा केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर पूर्वी राज्यों में अधिक रूप में पाया जाता है। पर्वतीय मृदा को वानिकी मृदा भी कहा जाता है। यह मृदा हिमालय के ऊंचाई वाले भागों में पाया जाता है। यहाँ पर इस मृदा का अपरदन अधिक होता है। पर्वतीय मृदा में चाय, कॉफ़ी, मसाले व उष्णकटिबंधीय फलों की खेती के लिए किया जाता है। पर्वतीय मृदा में पोटास, फास्फोरस व चूने की अभाव होता है। यह मृदा हिमालय के अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल व मणिपुर में पाया जाता है। शुष्क व मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल व भूरी तथा रेतीले व लवणीय होता है। ये मरुस्थलीय मृदा में खारे पानी का झील पाए जाते हैं। इस मृदा में हुमस व नमी की मात्रा कम पाई जाती है तथा घुलनशील लवणों एवं फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस मृदा का विस्तार पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी पूर्वी दक्षिण
हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। इस मृदा को सुनियोजित तरीके से सिंचाई करने, कृषि योग्य बनाया जा सकता है। इस क्षेत्र के शुष्क व मरुस्थलीय मृदाओं के नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इसमें पानी में वाष्पीकृत करके नमक बनाया जाता है। कौन सा मृदा को नमक बनाया जा रहा है? तो शुष्क व मरुस्थलीय मृदा को, ठीक है, लवणीय मृदा को नमक बनाया जाता है। समझ रहे हैं? शुष्क व मरुस्थलीय मृदा को नमक बनाया जाता है, ठीक है। लवणीय एवं क्षारीय मृदा। लवणीय एवं क्षारीय मृदा क्या है? तो यह मृदा शुष्क, अर्ध शुष्क पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट और डेल्टा व सुंदरवन क्षेत्र में पाया जाता है। इस मृदा को रेह, कल्लर, ऊसर आदि नाम से भी जाना जाता है। इस मृदा को चूना व जिप्सम मिलाकर तथा लवणरोधी गन्ना चावल फसलों की खेती के लिए बहुत उपयोगी किया जाता है। जैसे चूना और जिप्सम इसमें मिला देंगे ना इस मृदा में, तो गन्ना चावल बहुत अच्छा होगा इसमें। यह मृदा सोडियम और मैग्नीशियम की अधिकता से लवणता एवं कैल्शियम के पोटेशियम की अधिकता की क्षारीय हो जाती है। यह मृदा खेती योग्य उपयुक्त नहीं है, ठीक। ज़्यादा अधिक तो उपयोग कर देंगे तो क्षारीय हो जाएगा, ज़्यादा करेंगे तो लाभ नहीं हो जाता है। हरित क्रांति 1967 ईस्वी के समय अत्यधिक सिंचाई में मृदा लवणीय व क्षारीय हो गई है, जिसके बंजर भूमि की समस्या उत्पन्न हो गई। देखिए, हरित क्रांति जो था ना 1967 में आया था। इससे कह रहा है कि अत्यधिक सिंचाई हुआ है, जब से ज़्यादा सिंचाई करने लगे ना तो इसमें मृदा जो है खराब होने लगी है। इसीलिए सिंचाई खेत को उतना ही करना चाहिए जितना मानसूनी वर्षा से होती है। पीट व दलदली मृदा। देखिए, इस मृदा का निर्माण आर्द्रता वाली स्थिति में कार्बनिक तत्वों जमने से होता है। इस मृदा के तटीय प्रदेश व जल जमाव के क्षेत्र में पाया जाता है। इस तरह से हम लोगों ने भी जो पढ़ा हूँ ये मृदा और मृदा की इस मृदा में घुलनशील लवणों की अत्यधिक मात्रा के कारण पोटास के अभाव होता है। फेरस ऑक्साइड इस मृदा में के रंग कारण इसमें नीला पड़ जाता है। समझे? किस मृदा की बात कर रहे हैं? पीट और दलदली मृदा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। मिट्टी की उर्वरता की कमी के कारण पोषक के तत्वों में ह्रास हो क्या क्या है इसका? तो देखिए, पोषक तत्व में ह्रास है, निच्छलन है, भारी वर्षा के कारण हो जाता है कभी। अपर्दन मतलब कि मिट्टी की ऊपरी सतह कट के बह गया। दोषपूर्ण मतलब कृषि को अच्छा तरह से ढंग से करना नहीं, कृषि भूमि का अति उपयोग कर लेना, जैसे धान के बाद गेहूँ के बाद फिर जो जायद की फसल फिर धान, तो इस तरह से करते हैं तो ये ज़्यादा मृदा के ह्रास के कारण है। केंद्रीय मृदा संसाधन बोर्ड की स्थापना 1953 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय थे उसी समय किया गया था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका कार्य था कि खेत को सीढ़ीदार खेती करना है, जमीन को समतली करना है, वन रोपना है, इसमें घास के मैदान का विकास करना है और बांध बना कर इसको मृदा के कटाव को रोकना है। शुष्क केंद्रीय अनुसंधान जो था ये 1959 ईस्वी में स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय जो है जोधपुर में है। इसका अन्य क्षेत्रीय कार्यालय जैसे बीकानेर में, पाली में, जैसलमेर में है, भुज में है और लेह में है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है मरुस्थलीय भूमि की समस्या को रोकथाम करना। इसीलिए देख रहे हैं मरुस्थलीय भूमि को जो समस्या को रोकथाम करने के लिए बीकानेर, जोधपुर में ही, राजस्थान के ही इलाका में सबसे ज़्यादा इसका क्षेत्रीय कार्यालय भी और मुख्यालय भी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है 2015 में नरेंद्र मोदी द्वारा लागू किया गया था सूरतगढ़ श्री गंगानगर से मिट्टी की खराब गुणवत्ता के जांच करने के लिए तथा कृषि उत्पादन में इसमें बढ़ावा मिलने के लिए ये किया गया था। इस तरह से हमने मृदा पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और भी आपको वीडियो, इसे ज्योग्राफी को सारा वीडियो आपको मैं दे दूँगा।